राधे राधे दोस्तों, आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। कहा जाता है जिसके जीवन में आंवले का दर्शन हो जाए वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। वेदों और पुराणों में आंवला न केवल एक औषधि बल्कि एक पवित्र ब्रह्मफल माना गया है। यही आंवला उस कथा से भी जुड़ा है जिसने स्वयं देवी लक्ष्मी को पृथ्वी पर उतरने पर विवश कर दिया था। आज की यह कथा है कनकधारा स्त्रोत की, जहाँ एक सूखे आंवले ने निर्धनता से जूझती एक वृद्धा को अक्षय समृद्धि का वरदान दिला दिया। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मा, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्त्रोत के श्लोक थे। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। कहते हैं भक्तों, जब भी कोई हृदय से दान देता है तो ईश्वर स्वयं उसे कई गुना लौटा देते हैं, और इसलिए आंवले का दान आज भी कनकधारा स्त्रोत का प्रतीक माना जाता है। तो भक्तों, अगर आप भी अपने जीवन से दरिद्रता और दुख को दूर करना चाहते हैं तो इस आंवला नवमी पर श्रद्धा से एक आंवला दान करें और देवी लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कनकधारा स्त्रोत का पाठ अवश्य करें। क्या आप जानते थे कि एक सूखा आंवला भी समृद्धि का कारण बन सकता है? कमेंट में जरूर लिखें। जय माँ लक्ष्मी। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।